तो आज हम पढ़ेंगे द इनेमी बाय प्रियल एस बक। तो इस चैप्टर में क्या है, जापान एंड अमेरिका आर एट वार ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। डॉक्टर सदाओ is a Japanese surgeon trained in America. One day, he and his wife, Hana, found a wounded American soldier, perhaps an escaped prisoner, on the beach near his house. Sadao and Hana are apprehensive about the idea of the soldier being taken care of in their house at the time of war. Yet they take him in and Sadao risks in his honor, career and life by treating the sailor, operating on him and saving the life of enemy. अब हमने पढ़ा, अब इसका मतलब जान लेते हैं। जापान एंड अमेरिका कितने सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जब वहाँ वॉर हो रहा था, तो डॉक्टर सदाओ जैपनीज सर्जन थे जो ट्रेन थे कहाँ, अमेरिका में ट्रेंड हुए थे। एक दिन वो और उनकी वाइफ जिनका नाम हाना था, वो क्या देखते हैं, ए वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर, उन्हें एक अमेरिकन सोल्जर दिखता है ऑन द बीच पे, जो उनके घर के पास बीच होता है वहाँ पे उन्हें एक वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर दिखता है। सदाओ एंड हाना जो होते हैं अबाउट द आइडिया ऑफ द सोल्जर बिगेन टेक, वो उनके एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इस सोल्जर की मदद करें और इसका ध्यान रखें, अपने घर ले चलते हैं। जिस टाइम लड़ाई चल रही थी उस टाइम की बात है। येट दे टेक हिम, तो उसे ले लेते हैं, और जो सदाओ होता है वो अपने रिस्क पे, अपने करियर के रिस्क पे उसे अपने घर ले आता है। लाइफ बाय ट्रीटिंग द सेलर, ऑपरेटिंग ऑन हिम, वो उसका अच्छे से ध्यान रखता है, देखभाल करता है, और उसका एनेमी था ना, क्योंकि जापान और अमेरिका में लड़ाई चल रही थी, तो भी उसकी लाइफ को बचा लेता है। और जो हमें पॉइंट्स जो रिमेंबर रखने हैं या तो याद रखने हैं, जो हमें पॉइंट्स वो हम पढ़ते हैं। आओ, ये है कि डॉक्टर सदाओ होकी जिनका पूरा नाम है, हाउस वॉज नियर द कोस्ट इन जापान की कोस्ट के पास इनका घर था। हिज फादर वॉज अ ग्रेट पैट्रियोट, हिज ओनली कंसर्न वॉज सदाओज एजुकेशन, जो सदाओज के फादर वो पैट्रियोट थे, मतलब देशभक्त थे, और उनके एक ही इच्छा थी कि जो सदाओज की एजुकेशन अच्छे से हो जाए। डॉक्टर सदाओ वॉज सेंट टू अमेरिका, उसे अमेरिका भेजा जाता है, किसी डॉक्टर सदाओ को, ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में वहाँ अच्छे से पढ़ सके। डॉक्टर सदाओ वॉज नॉट सेंट अलॉन्ग विद द ट्रूप्स बिकॉज द जनरल वॉज अंडर हिज ट्रीटमेंट एंड नीडेड हिज सर्विसेज। जो डॉक्टर सदाओ होता है उसे ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता, क्योंकि जनरल वॉज अंडर हिज ट्रीटमेंट, जो जनरल होते हैं वो इस ट्रीटमेंट के अंडर में होते हैं और नीडेड हिज सर्विसेज, उसकी सेवाओं को चाहते हैं। फिर है कि वन डे डॉक्टर सदाओ सॉ एन इंजर्ड यंग सोल्जर स्टैगरिंग एंड क्राउलिंग, वो देखते हैं एक दिन डॉक्टर सदाओ की इंजर्ड यंग मैन, एक जो जवान सोल्जर होता है, वो क्राउलिंग मतलब ऐसे रेंगता हुआ आ रहा होता है, मतलब ऐसे हिलता हुआ रेंगता हुआ आ रहा होता है। जो डॉक्टर सदाओ होते हैं ब्रॉड द वाइट सोल्जर इनसाइड हिज हाउस, जो वाइट सोल्जर होता है डॉक्टर सदाओ से अपने घर ले आते हैं। एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम विच ऑफन द सर्वेंट्स एंड दे डिसाइड टू लीव हिज हाउस, वो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो उसे उसके घर छोड़ने का फैसला करते हैं। डॉक्टर सदाओ and his wife decided to treat the soldier in spite of the opposition from the servant, वो जो उसके सर्वेंट होते हैं वो मना करते हैं कि ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, आप अपने इनामी जो कंट्री है वहाँ के सोल्जर के आप वो कर रहे हो ट्रीट,
फिर भी जो डॉक्टर सदाव होते हैं और उसकी वाइफ वो तब भी उसे ठीक करते हैं, उसकी केयर करते हैं, क्योंकि डॉक्टर सदाव सोचता है कि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि किसी भी इंजरी हुए हुए आदमी को ठीक करना, उसकी हेल्प करना। आगे देखते हैं। डॉक्टर सदाउ's वाइफ हना was tensed about the presence of an enemy in her house। उस जो डॉक्टर सदाउ उसकी वाइफ होती है हना, उसे थोड़ी डर भी लग रहा होता है कि मतलब जो एक एनेमी है वो उसके घर में है, कहीं उसे कुछ कर ना दे, ये भी डर होता है इन्हें। आगे देखते हैं। डॉक्टर सदाव इन्फॉर्म द जर्नल अबाउट हिज पेशेंट हु प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज assassins टू किल हिम। जो डॉक्टर सदाव होता है वो जर्नल को पहले ही उस पेशेंट के बारे में बता देता है जिसने उससे प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे वापस भेज देगा। जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो भी वैसे बहुत परेशान होते हैं अबाउट द assassination ऑफ हिज पेशेंट हैड रेस्टलेस नाइट। वो उस पेशेंट के लिए कितने परेशान होते हैं कि वो रात को भी आराम नहीं करते हैं। Assassins did not turn up, so he decided to help the American soldier escape by providing him with a boat, food and other necessary articles। जो assassins होते हैं वो बिल्कुल उसकी मदद नहीं करते, तो वो खुद ही सोचते हैं कि मैं इस आर्मी सोल्जर की मदद करता हूँ, इसे बोट में बिठा देता हूँ, इसके लिए खाना ही प्रोवाइड कराता हूँ, जो जो इसे ज़रूरत है वो सब इसके लिए करता हूँ। फिर आगे देखते हैं। ही promised टू प्रोवाइड हिम मोर फूड इन केस ही वॉज नॉट एबल टू गो बैक बियॉन्ड द आइलैंड। वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि तुम और खाना हमसे ले लो, अगर तुम आइलैंड पहुँचने में तुम्हें देर हो गई तो तुम भूखे रह जाओगे। और क्या है लास्ट। द नेक्स्ट डे व्हेन डॉक्टर सदाव went to treat the journal, he told him that the man had escaped। मतलब अगले दिन जब वो जर्नल के ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो वो जर्नल को ये बता देते कि जो आदमी है मैंने उसे बचा लिया।